और क्या कर सकते हैं? एडीसीज, एआरसीज, व्हाट एल्स? आप में से कुछ लोगों ने प्रीलिम्स दिया होगा ना इस बार? नहीं दिया? दिया है ना? तो तैयारी तो की होगी, शेड्यूल 6 तो पढ़ा होगा, या ऐसे ही चले गए थे? और जो नहीं दिए हैं, या जो पता नहीं 5 ईयर प्लान बनाकर आए हैं यहाँ पर, उनको भी तो कभी देना होगा कि नहीं देना होगा? शेड्यूल 6 में क्या प्रोविजंस हैं? एक तो लॉज बना सकती हैं एडीसीज और एआरसीज, और क्या है? हाँ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक व्हाट? डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लाइक व्हाट? ओके, सेटिंग अप स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एक्सेट्रा, वेरी गुड। और बताइए, व्हाट एल्स? यस, दे कैन सेट अप विलेज काउंसिल्स which are equivalent to courts, which village councils that will function as courts। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के फेसेस मेरे को ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि पहली बार आप ये सुन रहे हैं, कोई एलियन सी बातें हो रही हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो आप खुद से जाके पूछिएगा कि आप कर क्या रहे हैं। इस तैयारी का कोई फायदा नहीं है, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव हो चुका है एंड कैंडिडेट्स आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। जिस तरीके के एटीट्यूड के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू विल नेवर बी एबल टू क्रॉस इवन दी फर्स्ट स्टेप। पहला पड़ाव ही क्लियर नहीं होगा। फॉरगेट अबाउट मेंस, इंटरव्यू, फाइनल, मेरिट लिस्ट, वो तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा सा शेकअप कीजिए अंदर से अपने आप को कि हम कर क्या रहे हैं, व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम। और मैं ये इसका बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूं कि एकदम जो है अपने आप को तड़पा के तैयारी करें। ये भी तो कहते हैं ना कुछ लोग कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, मैंने इस तरह से तैयारी करी। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर। लाइफ इज नॉट मेंट टू बी अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर। इफ यू आर लिविंग योर लाइफ दैट वे, इट्स बेटर दैट यू क्विट द प्रिपरेशन राइट अवे एंड डू समथिंग एल्स विच गिव्स यू हैप्पीनेस। कुछ भी कीजिए जिससे कि सुखी रहें, खुशी रहें। कोई फायदा नहीं है वो चीज करके जिसके अंदर आपको मजा नहीं आ रहा। कोई फायदा नहीं है वो चीज करके जो आपको अपने आप को ही परेशान करना पड़ रहा हो। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। ज्यादा लंबी जिंदगी है नहीं जितना आपको लग रहा है, राइट? डोंट वे हाँ, मतलब अभी क्या होता है, इन दी 20s वी थिंक दैट लाइफ इज वेरी लॉन्ग, बट दीज आर द years to live life. These are the years to enjoy, and that enjoyment, whatever gives you enjoyment, if preparing for this exam gives you enjoyment, very good. If gaining knowledge gives you enjoyment, very good. If that is not the case, please quit preparation. I personally don't suggest to, because क्या होगा कि आप इतने mentally scar हो जाएंगे इस एग्जाम के बाद, इस तरीके के mental exhaustion से आपको गुजरना पड़ेगा, that after this आप कुछ भी और करने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मेंटली इतने टायर्ड हो जाएंगे आप लोग। तो ये वाली स्ट्रैटेजी तो मैं बिल्कुल भी कभी भी एडवोकेट नहीं करता कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, मैंने दोस्तों से, रिलेटिव से, सबसे बात करना बंद कर दिया था, एंड आई यूज्ड टू प्रिपेयर। करता होगा किसी के लिए ये काम, बट ये मासेस के लिए काम नहीं करता है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर इज नॉट गुड। अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वो भी तो पूछिए आप अपने आप से। तो अगर प्रिपरेशन करनी है तो मन से कीजिए। डू इट विद योर ओन मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन मत सीख कीजिए। टीचर आके मोटिवेट कर दे, टॉपर आके मोटिवेट कर दे, मम्मी आके मोटिवेट कर दे, पापा आके मोटिवेट कर दें। लुक फॉर इट विद इन। और अगर नहीं आ रहा है उसका जवाब, इफ देयर इज नो मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड, तो या तो उस आंसर को ढूंढिए कि मेरे को क्यों करनी है तैयारी है। क्यों सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर सकता या कर सकती, या इसलिए करनी है कि मेरा भाई और बहन जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर गया, या सिर्फ इसलिए करनी है कि मैंने उस टॉपर को देख लिया उस गाड़ी से उतरते हुए और टैंटा टैंटा पीछे म्यूजिक बजता देख लिया मैंने। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू डोंट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल इन द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी बैटल है। आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड इट द हार्ड वे दिस ईयर ऑलरेडी कि प्रीलिम्स नहीं होगा। अब एक साल फिर वही रगड़ो अपने आप को, फिर से एक साल मेहनत करो, और इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है कि अगली साल भी सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन तो 2 साल बाद जाकर होगा। अभी तो 2 साल हैं इस पूरे प्रोसेस में। जिन लोगों का इस साल प्रीलिम्स नहीं हो रहा है उनको अगली साल प्रीलिम्स देना है, उनका रिजल्ट 2025 में आएगा। 2 साल की और लड़ाई है अभी यहां से। कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? हाउ विल यू सस्टेन योरसेल्फ अगर अंदर से ही मोटिवेशन नहीं है तो या तो अपने आप से जवाब ढूंढिएगा
दैट व्हाई डू आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, वरना छोड़ दीजिए, मैं सच ही बता रहा हूं. और लॉट ऑफ पीपल विल से कि दिस गाय इज डिमोटिवेटिंग अस. मान डिमोटिवेटिंग तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 साल बाद जब आप पलट के देखेंगे ना, यू विल थैंक मी कि उसने सही बात बोली थी. टुडे यू मे फाइंड इट वेरी बिटर. आज आपको बहुत बुरी लगेगी मेरी बात कि मैं बोल रहा हूं कि प्रिपरेशन छोड़ दो. नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मत करो अपना समय बर्बाद, मत करो अपनी लाइफ बर्बाद, कुछ और करो. पर अगर करना है तो मन से करो. करना है तो अपने आप को बोलो कि यार ये इसलिए करना है मुझे, और वो डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा मुझे. नहीं दिखा सकते तो छोड़ो ना, कुछ भी और करो, कोई भी नौकरी करो, कुछ भी करो. व्हाई आर यू डूइंग दिस? अपने ऊपर टॉर्चर मत इन्फ्लिक्ट करो. टुडे दिस में साउंड वेरी वेरी रूड एंड बिटर, आई एम टेलिंग यू. 20 years बैक लिख के रख लीजिए, मुझसे लिख लीजिए आज की डेट 8 जून 2023. 20 साल बाद आइएगा मेरे पास, अगर मैं जिंदा हूं और आप जिंदा हो तो 20 साल बाद आइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मैंने सही बात बोली थी कि नहीं. बहुत सारे लोग आपको ये रियलिटी नहीं दिखाएंगे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखाएंगे, क्या रीजंस हैं वो जाने. बट आई एम टेलिंग यू व्हाट द ट्रूथ, हार्श ट्रूथ ऑफ दिस एग्जाम इज. एंड द हार्श ट्रूथ इज दैट आउट ऑफ 1000 ओनली 1 विल गेट सिलेक्टेड. एंड आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो बेसिक मिनिमम है. उस मेहनत के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है. मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ही था अभी, that one candidate makes it to the interview this year, he is not able to qualify CSAT despite getting 120 plus in GS paper 1. अब आप बताइए आप कहां स्टैंड करते हैं उनके कंपैरिजन में. सो प्लीज अंडरस्टैंड, हार्ड वर्क इज नॉट द ओनली थिंग. यू हैव टू नो व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दैट हार्ड वर्क शुड कम फ्रॉम विद इन. खुद से आवाज आनी चाहिए अंदर से कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, हाँ मुझे प्रिपेयर करना है. वरना ये एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड ऑल दैट इज एब्सोल्यूट BS. कोई फायदा नहीं है, सबका नॉनसेंस है ये. आप किसी भी सेशन में चले जाइए, किसी भी टॉपर को सुन लीजिए, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लीजिए, कोई भी टीचर ढूंढ लीजिए, कोई भी मोटिवेटर, कोई भी गाइड ढूंढ लीजिए, कोई हेल्प नहीं कर सकता. नो वन कैन हेल्प यू. स्टूडेंट्स कीप कमिंग टू मी आस्किंग स्ट्रैटेजी. क्या स्ट्रैटेजी? आपको पता नहीं है स्ट्रैटेजी क्या? एवरीथिंग इज आउट देयर इन दी ओपन. यूट्यूब पे जाइएगा, 50,000 लेक्चर्स हैं ऑफ टॉपर्स टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रैटेजी. आपको फिर भी स्ट्रैटेजी आके पूछनी है, एक कोई स्ट्रैटेजी उठाइए और उसको फॉलो कीजिएगा. पर फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है. इट इज नॉट सो इजी, राइट? एवरीवन वुड वांट टू हैव अ बॉडी लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बट टू रीच देयर इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. एवरीवन वुड वांट टू हैव द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी, बट इट टेक्स एन एफर्ट. नर्चर करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है. आंसर राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैव टू बी डेवलप्ड. You have to go through that grind. There is no doubt about it. But again, I am saying, ask yourself, what is the motivation to go through that grind? Is it because my parents have sent me here? Is it because that I don't have anything else to do in life, so I am doing this? That also is fine, but then please don't expect that anything will come out of it. It may or may not, because you are not focused then. So it has to be from within you. अपने से पूछिएगा. और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई जो है इस एग्जाम में पढ़ाई नहीं है ना, केवल प्रैक्टिस है. आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सब बकवास है, बेकार है. देयर इज एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ दिस एंटायर प्रिपरेशन. एब्सोल्युटली नो यूज. बिल्कुल एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है ये. किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं होने वाली. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस, सिंपली. तो खुद से सवाल पूछिए. आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. व्हाई आई नीड टू प्रिपेयर, हाउ आई नीड टू प्रिपेयर, व्हाट शुड बी माय मोटिवेशन टू प्रिपेयर. Those answers should come from within. Search for those answers from within. अपने आप से पूछिए, अपनी कॉन्शियस से पूछिएगा. Anyway,